न्यूज का और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। आज की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं और अगले 1 घंटे में आपको बताएंगे अगले 7 दिन तक सिसोदिया ईडी की रिमांड पर होंगे। आज कोर्ट में क्या क्या हुआ ये दिखाएंगे आपको, साथ ही बताएंगे कि चैट से क्या चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, किसने लिखा वी नीड्स मनी। दूसरी खबर, तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने दिल्ली में आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए मोर्चा खोला। आज कविता का सरकार पर वार, कल ईडी के सवालों की बौछार। पूरी खबर दिखाएंगे। तीसरी खबर किसानों से जुड़ी है। महाराष्ट्र से किसानों को परेशान करने वाली खबर आई है। महाराष्ट्र में जब तक किसान जाति नहीं बताएगा खाद नहीं पाएगा। पूरा माजरा बताएंगे। चौथी खबर उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से जुड़ी है, जिसका रास्ता अब साफ है। कब हो सकता है चुनाव, जानने की कोशिश करेंगे। पांचवी आज की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां के सीएम भूपेश बघेल की टीम अब बिहार पहुंची है शराबबंदी पर आम लोगों की राय जानने के लिए। तो क्या शराबबंदी पर अब छत्तीसगढ़ बिहार से सीखेगा? लेकिन सबसे पहले बात मनीष सिसोदिया की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आज मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उन्हें ईडी की रिमांड में भेजने का आदेश दे दिया है। ईडी ने सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड मंजूर की। यानी मनीष सिसोदिया अब 17 मार्च तक ईडी की रिमांड में रहेंगे। कोर्ट ने मनीष की जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मार्च तक टाल दी। कालकोठरी की कैद से मुक्ति दूर की कौड़ी बन गई। जमानत याचिका पर सुनवाई तक नहीं हुई। तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया सीबीआई की दलीलों की काट ढूंढते इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी के वकीलों की टोली सिसोदिया के खिलाफ इल्जामों के नए पुलिंदे के साथ हाजिर हो गई। पौ फटते ही सिसोदिया की 10 दिनों की रिमांड मांग बैठी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने साफ कर दिया कि रिमांड पर फैसला तभी होगा जब सिसोदिया का पक्ष भी सुन लिया जाए। आखिरकार ईडी सिसोदिया को लेकर कोर्ट पहुंची। सुनवाई के दौरान पहले सिसोदिया के वकीलों ने जमानत याचिका पर सुनवाई की मांग की, लेकिन ईडी ने पहले अपने रिमांड पर बहस की मांग की, जिस पर कोर्ट राजी हो गया। कोर्ट ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 17 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया। ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड मंजूर की। सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई भी 21 मार्च तक टाल दी। दरअसल रिमांड पर लंबी दलीलों में ही सुबह से शाम हो गई। अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख आगे खिसका दी। अदालत में ईडी ने सिसोदिया के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल को भी शराब नीति घोटाले की साजिश का हिस्सेदार क्या बताया। बीजेपी बल्लियों उछलने लगी। आम आदमी पार्टी भी जांच एजेंसियों की आड़ में मोदी सरकार पर हमलावर हो उठी। अब सीबीआई के बाद ईडी ने भी गिरफ्तार किया, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की वो जिस प्रकार से उन परेशान दिख रहे हैं, वो इसलिए नहीं दिख रहे कि मनीष सिसोदिया ईडी से भी गिरफ्तार हो गए। मुझे लगता है वो परेशान इसलिए दिख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की ओर सारे साक्ष्य अरविंद केजरीवाल की ओर इशारा कर रहे हैं। आज बताइए पूरे देश को, जिस घोटाले को मोदी जी आप और आपकी पार्टी सैकड़ों हजारों करोड़ का घोटाला बता रही है, कोई कहता है 10,000 करोड़ का घोटाला, कोई कहता है 2,000 करोड़ का घोटाला। इतने छापेमारियों के बाद, पूरी सीबीआई ईडी लगाने के बाद, सारी जांच एजेंसियों की ताकत झोंकने के बाद क्या बरामदगी हुई आप बताइए। किस आरोप और जुर्म में आपने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा है, बताइए आप। कोई जवाब नहीं है। जवाब सिर्फ एक है, आम आदमी पार्टी को किसी तरीके से रोको, मनीष सिसोदिया को किसी भी तरीके से जेल में रखो। एक दिन पहले ही ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। ईडी के ये आरोप गलत हैं कि सिसोदिया पूछताछ में सवालों के जवाब नहीं दे रहे। दरअसल आजकल ये फैशन बन गया है कि जांच एजेंसी अपना अधिकार समझकर लोगों को अरेस्ट कर रही है। समय आ गया है, कोर्ट को ऐसे मामलों में सख्ती से पेश आना चाहिए। सिसोदिया पर जांच एजेंसियों के बढ़ते शिकंजे से आम आदमी पार्टी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पार्टी के आला नेताओं की टोली हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मजमून सुनाने लगी।
अडानी की कहानी के जरिए मोदी सरकार पर मनमानी के इल्जाम लगाने लगी। बीजेपी भी सिसोदिया की आड़ में केजरीवाल पर आरोप बरसाने लगी। पूरी आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारियों की फौज बताने लगी। उस दिन नहीं सोचा था अरविंद केजरीवाल जी आपने कि क्या हो सकता है अपराध और भ्रष्टाचार का अंत। मुझे लगता है हम उसी लाइन पे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि किसी भी दोषी को बचना नहीं चाहिए और कोई भी निर्दोष इसमें फंसना नहीं चाहिए। तो बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। ये इनकी हालत है। जब अडानी का घोटाला सामने आता है, मॉरिशस में एक पते पर 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए काला धन, उन 6 कंपनियों की आमदनी का जरिया पता नहीं, अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान के अंदर 42,000 करोड़ रुपए लगाया जाता है। कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई जांच एजेंसी उस पर कार्रवाई नहीं करती। हाल ही में केजरीवाल कैबिनेट का हिस्सा बने दिल्ली के नए स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी सिसोदिया पर लगे आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया। इस दावे के साथ कि बीजेपी का एकमात्र मकसद आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करना है, झूठे इल्जामों में फंसाकर जेल में बंद करना है। देखिए, जिस तरीके की फुहड़ राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो ये बात भूल गए हैं कि जिन बातों का विरोध वो कांग्रेस के लिए करा करते थे, आज ये उससे भी आगे निकल गए हैं। इन्होंने गवर्नर अपॉइंट किए हैं ताकि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को परेशान कर सके। एलजी जो हैं वो राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों को परेशान करते हैं। इनकी जो सेंट्रल एजेंसी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन रूल स्टेट्स और उनके राजनीतिक लीडर्स को जो है टारगेट करती हैं। जिसको ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहते हैं, उनको ये बीजेपी में ज्वाइन करा लेते हैं तो फिर वो जो है वो बहुत अच्छा नेता बन जाता है। फिर ईडी सीबीआई उसके ऊपर काम करना बंद कर देती है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी से घंटों पहले बीजेपी की टोली आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंच गई। पार्टी के कारकुनों ने सड़क पर ही तिहाड़ जेल बना दिया। ये भी दिखाया कि कैसे जेल के भीतर आम आदमी पार्टी के नेता ऐशो आराम करते हैं, सियासत को बदनाम करते हैं। दिल्ली की आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी दिन पर दिन आक्रामक रवैया इख्तियार कर रही है और आज आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर बीजेपी ने एक अलग अंदाज में अपना धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी ने तिहाड़ जेल के 2 बैरक बनाए, जो 2 बैरक में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का मसाज सेंटर बनाया गया। साथ ही साथ एक बैरक में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिखाया गया। दिल्ली के शराब घोटाले की जांच की आंच अब तेलंगाना तक पहुंच चुकी है। सीबीआई के साथ ईडी भी हरकत में आ चुकी है। हालांकि बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन बता रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की नजर में ये सिर्फ और सिर्फ सियासी साजिश है। दिव्या अग्रवाल और अमित पांडे के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली न्यूज़ 24।